यहाँ कैसा होता नीचे बता पूरा सेट ही आ जाती। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये आपका जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये क्लास 9th का है। क्या लिखे हैं, चैप्टर 4 लिखे हैं, क्लास 9th का है। ये आपका क्लास 9th का है, चैप्टर 4 है, जिसमें आप परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए परमाणु संरचना क्या होता है। पहली बात तो परमाणु के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु एक बहुत छोटी इकाई होती है जो हमें नहीं दिखाई देता है कोई चीज़, वो है परमाणु। हवाओं में परमाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का ही प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं देख पाएंगे। विदाउट माइक्रोस्कोप के तो आप देख ही नहीं पाएंगे। इस तरह से होता है। ठीक है, पदार्थ तो जानते हैं, दुनिया में जो कुछ है सब कुछ पदार्थ है, आसपास जो कुछ मौजूद है पदार्थ है, प्रकाश पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके बारे में जॉन डाल्टन ने उसकी संरचना तैयार की थी। आपको पढ़ना क्या है कि भाई परमाणु जो होते हैं ये बनते कैसे हैं या किससे बने होते हैं। तो परमाणु में वैसे परमाणु के तो 32 टुकड़े हुए थे, जिसके बारे में आपने पता है कि जो परमाणु होता है उसके 32 टुकड़े कर दिए गए थे। जबकि जॉन डाल्टन ने बोला था कि परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके टुकड़े किए गए। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आधुनिक जमाने के वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, तो बच्चों खास करके हमको तो ये देखना है कि भाई परमाणु जो होता है, परमाणु इसके खास करके कितने टुकड़े होते हैं। 3 टुकड़े होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए ये परमाणु का चित्र स्ट्रक्चर है, इसमें बीचों बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा हुआ है। न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और किनारे किनारे जो मैंने पॉइंट दिए हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में उसके बाहरी कक्षाओं में परमाणु में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में क्या करते हैं बच्चों, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि जो परमाणु है इसके मुख्य 3 परमाणु को कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये होते हैं, ये इसी से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। देखिए पी से प्रोटॉन, पी से क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन, और पी से पॉजिटिव, मतलब ये धनात्मक होता है। और उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, वो ऋण आवेश होता है। उस पे क्या होता है, ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। N से नो चार्ज, N पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात कोई आवेश नहीं होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है निगेटिव। कैसा, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब उदास है। क्या है, उदास, जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो उदास रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, उदास रहेगा, उदासीन रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ठीक है, जितने परमाणु होते हैं बच्चों वो उनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह बनता है, और ये उनमें कक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे कक्षा या कोष कहते हैं। ये ऑर्बिट यानी कक्षा होता है, इसे ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और नाभिक, बीच वाला नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। ठीक है, हमें देखना है कि अगला टॉपिक ये है कि भाई जितने इसके परमाणु हैं, परमाणु के कण जो हैं, अब कहोगे कण कौन है परमाणु का, तो परमाणु में जो उपस्थित है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक कण है। क्या है बच्चों, कण है। क्या इस पे कोई चार्ज होता है, तो इस पे चार्ज ही देखना है, आवेश होता है कि नहीं होता है। देखो चार्ज कैसे पता करेंगे, आपने चुंबक लिया ना, एक चुंबकीय एक चुंबकीय। अब जब चुंबक को पास लाते हैं तो चुंबक क्या करता है, एक दूसरे को चिपक जाता है। चिपका क्यों पता है, क्योंकि एक प्लस है, क्या है, माइनस है, तभी वो आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन उसी चुंबक को जब घुमा के ऐसे लाते हैं तो चुंबक कहता है, उसको धक्का देता है, ऐसे बाहर की तरफ धक्का देता है। क्या देता है, धक्का, तो उसको भगाता है। क्यों, क्योंकि इसका ये भी प्लस है और चुंबक का ये वाला भाग भी प्लस है, तो दोनों चुंबक को पास मिलाते हैं तो उसको धक्का देता है। पास मिलाता है, खूब तेज, बहुत तेज चलाना पड़ता है, खूब जोर लगा के। तो जब पास मिला तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, है ना, पूरा एक दूसरे को गाली देने लगता है, भाग भाग यहाँ से, भाग रहा है कि नहीं, तो ऐसा कुछ होता रहता है। तो चुंबक एक दूसरे को भगाता है, प्लस प्लस पड़ेगा, इसमें प्लस चार्ज, इसमें भी प्लस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को भगाएंगे। माइनस माइनस रहेगा तभी एक दूसरे को भगाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कभी प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम नहीं बैठना चाहिए, एक प्लस एक माइनस चार्ज होना चाहिए। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तभी चुंबक एक दूसरे को चिपक जाएगा। ठीक है, तो जरा चपकेगा, गधा नहीं चिपकेगा। यहाँ देखिए, सिद्ध करना क्या है बच्चों, परमाणु के कण आवेशित होते हैं।
परमाणु के कण क्या होते हैं? आवेशित। आवेशित नहीं होते तो एक दूसरे को खींचते कैसे, है ना? तो ये सिद्ध करना है। देखो आप ही लोग जाना, या जो लड़कियां हैं आप ही लोग, बाल को क्या करना, कंघा करना, खूब उसको रगड़ना बाल पे, है ना? उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कागज को क्या करेगा, खींच लेगा। क्योंकि जब किसी चीज में ऐसे घर्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे ये देखो और ये आपस में से इसको रगड़ते हैं, और जब इसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, रगड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें और इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें चला जाता है। यही तो रीजन है कि कोई भी चीज का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में कैसे चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी की हत्या कर दें, उसको मारेंगे तो अपने हाथ से, कोई और सिस्टम नहीं तो गला दबा देंगे हाथ से। अब जब गला दबाएंगे ना तो हाथ के फिंगरप्रिंट उसके गले पे, गाल पे नहीं, गले पे, कहां पर, गले पे छप जाएगा। और जब वो उसका जांच करवाया जाएगा, चेक करवाया जाएगा, सीबीआई जांच होगी, तो फिर मेरा मतलब फिंगरप्रिंट उस पर चिपका हुआ है, क्योंकि मेरे हाथ की उंगलियां जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन है, जो भी इसके फिंगरप्रिंट है टूट करके इलेक्ट्रॉन उसके कण उसके गले पे फिंगरप्रिंट बना लेगा। समझे कि नहीं? यही रीजन है। तो भैया जब आप कंघे को बाल पे रगड़ रहे थे तो कंघे का या तो फिर बाल का इलेक्ट्रॉन उस पर टूट के लग गया होगा। समझे कि नहीं? वो आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया, गुस्सा में आ गया। किस में आ गया? गुस्सा में। जैसे अब क्यों, जैसे थोड़ा सा वही बैठा, इनका कल मार दें और आज फिर इनका बिना फालतू मार दी, है ना? बिना फालतू दो तमाचा जाते जाते लगा दें, अब एक दिन और बर्दाश्त कर लेगा, तीसरे दिन मारेंगे कहेगा मास्टर होगा अपने घरे घरे, है ना? हम चलते हैं तो मार बताते हैं, है ना? अपनी मम्मी पापा, है ना, सबको, भैया भाभी, है कि नहीं, सबको बुला के लाएगा। और उसके बाद सर तो सबको कहेगा मारे क्यों, तुमने मारा क्यों? हमने कहा चार्ज करने के लिए, आपको आवेशित करने के लिए। जब किसी को मारो तो वो भी तो आवेशित हो जाता है, पूरा गुस्सा में हो जाता है, कहता अब हमसे बड़ा कोई नहीं है कि नहीं। अब तुम्हारा बताते हैं धरती पुत्री, देखो तो सूखे बाल पर कंघी कीजिए, कंघी को कागज के टुकड़े के पास ले जाइए। जब छोटे छोटे कागज के पास ले जाते हैं ना तो ये कंघी का इलेक्ट्रॉन टूटा है, किसका इलेक्ट्रॉन टूटा है? कंघी का। अब ये क्या करेगा, कागज से अपना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कहेगा तुम्ही ने मेरा इलेक्ट्रॉन चुराया है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है ना, तो कहेगा इसलिए तो मैंने शराब पी है कि नहीं। तो उसके पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन। किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना तो उसके बाद क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसमें चार्ज है भाई, क्या है? चार्ज। या तो कागज के चार्ज, कंघी के चार्ज जो उसमें इलेक्ट्रॉन है टूट गए हैं, क्यों? या तो बाल के कण को ले लिया है और वो उसी को ढूंढ रहा है, आपस में एक दूसरे को खींच रहा है। समझे कि नहीं? ये आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। नहीं समझ में आता तो एक चीज और बताते हैं। एक बिजली वाला तार जमीन पे पड़ा हो तो उस तार जैसे ये तार, ये क्या है? तार। यहाँ समझिए ये तार है, और इस तार के पास ना जैसे यहाँ एक तार गया है जो जाता नहीं है, हाँ वैसे खंभे से जुड़ा रहता है, उस तार के पास जाइए, बिजली आई हो, मतलब इतना दूर है तो ऐसे यहाँ ऐसे अपने मुंह को ऐसे कराइए थोड़ा, देखिए तो खींचेगा तो तुम्हारा गालवा ही से उठ जाएगा। समझे कि नहीं? तुम तार तक नहीं पहुंचे हो लेकिन तार यहाँ है और तुम्हारा मुंह यहाँ है, तो ऐसे उसके पास ऐसे से करिए तो आवेशित है, तो ऐसे खींचेगा हल्का हल्का, कहेगा और पास है, मत हो तो और पास है, तो समझे ना? समझ में आया? आवेशित है। क्या है? आवेशित है। जैसे मरकहा बैल, देखिए ना बैल वाले के पास मरकहा रहा था ना तो पहले पूछो ना कोई, जैसे पकड़ो कहाँ हमारे बगल जाओ, जड़ देता है कि नहीं जड़ देता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, अगला आपका टॉपिक है जो मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद दूसरा रह गया। कांच की छड़ को, आपको कांच का छड़ लेना है, जो शादी विवाह में रॉड लगता है ना, रॉड, कांच की छड़ी तो है, उस कांच की छड़ को छोड़ो, पतला सा लेना, इतना बड़ा कौन रॉड लेके खोपड़ी में से या फिर किसी रेशम के कपड़े पर करेगा। आपको करना क्या है, एक कांच की छड़ लेनी है और कांच की छड़ को करना क्या है, रेशम के कपड़े पर रगड़ना है। किस पे रगड़ना है? रेशम के कपड़े पर। जब आप रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। आपने जब उसे रेशम के कपड़े पर, यानी सिल्क पर, सिल्क मतलब क्या होता है? रेशम का कपड़ा, सिल्क मतलब रेशम होता है, समझे कि नहीं? उसमें रगड़ेंगे। रेशम का कपड़ा जानते हैं हम लोग? नहीं जानते। रेशम का जो कपड़ा होता है ना, रेशम का, वो बहुत चमकीला होता है, बढ़िया मस्त होता है। उसे पहनते या उतारते समय उसमें एक आवाज होती है, उसमें एक लाइट जलती है रात में, हल्का सा उसमें चमक उत्पन्न होती है, उसमें हल्का चर की आवाज होती है। इसका मतलब कपड़ा नहीं कट रहा है, समझे कि नहीं? उसमें हल्का हल्का क्या होता है? हल्का हल्का लाइट उत्पन्न होती है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब जो रेशम का कपड़ा है वो एक मतलब वो आवेशित कपड़ा है। कैसा कपड़ा है? आवेशित। करंट नहीं मारेगा, करंट मार देगा, उतना सहन कर सकते हो। उस कपड़े पर अगर आप कांच के छड़ को रगड़ते हैं तो कांच का छड़ क्या हो जाएगा? आवेशित।
इसका मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हुए होंगे, है कि नहीं। ये रहा कांच का छड़, ये क्या रहा बच्चों, कांच का छड़। इसको ना रेशम के कपड़े पर रगड़ना है, किस पे रगड़ना है, रेशम पे, और उसके बाद इसे फूले हुए गुब्बारे के पास ले जाना है। कहाँ ले जाना है बच्चों, फूले गुब्बारा इसको खींचेगा अपनी तरफ, पहले इसको रगड़ना, उसके बाद गुब्बारे के पास ले जाना। जब गुब्बारे के पास आप इसको लेके जाएंगे तो गुब्बारा इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, गुब्बारा कहेगा इधर आ, तो कहेगा नहीं, है कि नहीं, तब ये उसको खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, मतलब ये आवेशित था। तो आपस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है तो इसलिए ट्रांसफर होता है। जैसे आपके पास घर में सब कुछ है, बस केवल नमक मिर्चा नहीं है, नमक नहीं है, एक चीज नहीं है, तो कैसा लगेगा, सब्जी खराब लगेगा कि नहीं। तो पड़ोसी से क्या करेंगे, ले लेंगे उससे, कहेंगे आज मिर्चा दुकान नहीं गए, नहीं लाओ इधर लाओ मिर्चा लाओ, और उसको मिर्चा लेके आएंगे कि नहीं, अपना सब्जी में उसमें डाल के बढ़िया खाएंगे। दूसरे दिन वो पहुंचेगा कि हमारा मिर्चा खाया, लो अब तुम्हारा मिर्चा नमक खाते हैं, क्या खाते हैं, नमक। तो इस तरह से होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ देखिए कांच का छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है। दूसरी बात ये समझिए, ये तो रहा रेशम का कपड़ा और ये रहा कांच की छड़। क्या रहा बच्चों, कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है। और ये रहा रेशम का कपड़ा, ये रहा गुब्बारा, क्या रहा, गुब्बारा। जब इस रेशम के कपड़े पे इसको रगड़े, इसके पास है, तो गुब्बारा जो है क्या हो, अपनी तरफ खींच रहा था। अब बात आती है कि रेशम का कपड़ा कैसे प्राप्त हो। तो रेशम का कपड़ा ना, एक कीट होता है, एक छोटा सा जीव होता है, वो क्या करता है, वही रेशम के कपड़े को तैयार करता है, समझे कि नहीं। वो रेशा तैयार करता है, कपड़े तो तैयार करते हैं, सबसे पहले चाइना वालों ने तैयार किया था। अगर आपसे पूछेगा रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी, तो खास करके रेशम की खोज चाइना में हुई। कहाँ पर हुई थी, चाइना में। और वो लोग ये टेक्नोलॉजी किसी को नहीं बता रहे थे। जब रेशम की खोज हुई तो ये टेक्निकल चीजें, ये टेक्नोलॉजी कोई किसी को नहीं बता रहा था। और ये आज की बात नहीं है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं को रेशम का कपड़ा बहुत पसंद है। और जो महारानी थी उसको तो और पसंद था, बढ़िया चमकता हुआ कपड़ा पहने। और राजकुमारी जो थी, राजा का बिटिया, वो और चमकदार पहनती थी। अभी आप लोग यंग हो, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनोगे कि नहीं पहनोगे, बूढ़े हो जाओगे तब तुम जब खराब हो रहे थे, चला हटाओ कौन, हाँ मैं अब ब्याह करेगा, है कि नहीं, जब ब्याह करेगा तो पहने। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा माइंड चलता है कि नहीं भाई, जब कौन हमको अब शादी करना है, जब करना था तब किए, अब कौन सा मतलब, समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक देश है, कौन सा देश है, पगला तेरे यहाँ पे बताओ, बेंच पे बता रही, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर, यहाँ एक देश है, अरे कौन सा देश है, तुम्हारा ही देश तो है। आप लोग कहाँ रहते हो, भारत में। कहाँ रहते हो, भारत। हम लोग इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में खास करके कहाँ रहते हैं, अयोध्या में। अयोध्या में खास करके कहाँ रहते हैं, है ना, ये भारत है। और यहाँ पर बच्चों ना एक देश है चाइना। कौन सा देश है, चाइना। ये चाइना है बच्चों, और चाइना ने यह टेक्नोलॉजी विकसित की थी। बहरहाल रेशम की खोज, जो रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा या रेशम की खोज जिसे सिल्क बोलते हैं, इसकी खोज कहाँ हुई थी, चाइना में। और यहाँ के राजा चमकदार कपड़ा बढ़िया पहनत रहे, तो भारत के राजा जो महाराजा थे, इन्होंने सोचा कि हमें भी क्या मिले, रेशम का कपड़ा मिले। इन्होंने कई बार यह संदेश भेजा कि हमें क्या चाहिए, रेशम का कपड़ा चाहिए। तो ये लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं देंगे, ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे ऐसा बोले ये चाइना वालों ने, तो भारत ने कहा कि कैसे नहीं दोगे। भारत वैसे भी जो चीज चाहे तो ले ही सकता है, बहरहाल, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये लोग ना विदेश के लिए इधर से एक रास्ता बनाए। क्या बनाए थे बच्चों, रास्ता। इसी माध्यम से लोग क्या करते थे, पहाड़ पे चढ़ के नहीं जाते, बगल से इधर रास्ता था, ठीक है ना, इधर से जाते थे और यूरोप में अपना क्या बेचते थे, यूरोप में अपना क्या बेचते थे, रेशम का कपड़ा। क्या बेचते थे, रेशम का कपड़ा। यूरोप में रेशम का कपड़ा बेचते थे। ये यूरोप महाद्वीप है इधर। और इसी रास्ते से इधर घूम करके इधर अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है बच्चों, अफ्रीका। अफ्रीका जिसे काला महाद्वीप कहा जाता है, यहाँ अपना कपड़ा बेचते थे। तो यह यूरोप में खूब इनका कपड़ा बिके, क्योंकि वहां राजा महाराजा थे। और यहाँ अफ्रीका में खूब बिके। भारत के लोगों को कहें, भारत ने कहा कि आप मुझे टेक्नोलॉजी बताइए, कैसे आपने सिल्क के कपड़े को तैयार किया। तो चाइना बोला कि नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको बताएंगे तो आप भी बिजनेस करने लगेंगे। कागज की खोज किसने किया, चाइना ने। भारत भी अब कागज बनाता है कि नहीं बनाता, आराम से बनाता है। क्यों, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी विकसित दूसरे देश में होती है, वो टेक्नोलॉजी भारत वाला खुद ही बना कर लेता है ना। अब कोई चीज करता है तो भारत के लोग भी बहुत चीजें खोजे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चाइना वाले जो हैं, चाइना वाले इधर रास्ते से गुजरे। यहाँ का एक राजा था, कहाँ का,
जम्मू कश्मीर का, जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। राजा जो था कनिष्क ना, ये इसकी जो पत्नी थी या ये जो थे राजा और रानी, दोनों लोगों को क्या पसंद था? रेशम का कपड़ा। क्या पसंद था? रेशम का कपड़ा। अब ये रेशम के कपड़े के लिए ये लोग क्या किए, इनसे कहे चाइना से मुझे चाहिए, तो इसने कहा कि उन्होंने कहा मुझे टेक्नोलॉजी बताइए कैसे आप बनाए, तो इन्होंने कहा नहीं बताएंगे। और ये कनिष्क राजा ने क्या किया था, इस पूरे रास्ते को रोक दिया था, रोक लगा दिया था कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, जिसे सिल्क मार्ग कहा गया, सिल्क रूट कहा गया था। क्या बोलते हैं? सिल्क मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस रास्ते को रोक दिया था और कनिष्क वो राजा था कि इनकी पूरी टेक्नोलॉजी सीख लिया था, समझे कि नहीं, और यहाँ भारत में डेवलप किया था।